जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 18 तारीख से होने वाला है और आज आपका 15 तारीख है। इस 15 तारीख की इस क्लास में आज हम लोग हिंदी की क्लास देखेंगे, चूँकि पहला पेपर हिंदी ही है कक्षा 10 का, और ये आपकी विजयी भव क्लास होगी। क्योंकि अब पढ़ाई तो है ही, साथ ही साथ आप लोगों को मेहनत करना है ज़बरदस्त कि कितने अच्छे नंबर लेकर आएँ। बस इतना ही काफ़ी है। परीक्षा में आग लगा दोगे, एकदम से ज़बरदस्त प्रश्नों का सिलेक्शन है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इस क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए। और चलिए हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कहता है? तो पहला प्रश्न है बच्चों कि भाव विलास के रचनाकार हैं। भाव विलास के रचनाकार कौन है? केशवदास जी हैं, या देव हैं, या फिर पद्माकर हैं, या मतीराम हैं। भाव विलास के रचनाकार कौन है बच्चों? आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। केशवदास की रचना कौन है? तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका। और देव की रचना है भाव विलास। कौन सी रचना है? भाव विलास। और पद्माकर और मतीराम, इनका ये नहीं है। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। तो प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है? चित्रमयी कल्पना की प्रधानता, या फिर रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, या फिर प्राकृतिक वर्णन है, या फिर आश्रयदाताओं की प्रशंसा है। तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा बच्चों कौन से उसमें किया गया था? तो ये आप लोगों का किया गया था वीरगाथा काल में। प्राकृतिक वर्णन किया गया है छायावाद युग में। और चित्रमयी कल्पना की जो प्रधानता है और चित्रमयी कल्पना की प्रधानता ये भी आपका उसी में है। लेकिन रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, रूढ़ियाँ अर्थात जो पुरानी आदतें हैं या पुरानी मान्यताएं हैं, उनके प्रति विद्रोह की भावना प्रयोगवादी काव्य की विशेषता रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? 1 है, या फिर 5 है, या 3 है, या 6 है। तो बच्चों, एक तो हुआ रीतिबद्ध काव्य, दूसरा हुआ रीति मुक्त, दूसरा क्या है? दूसरा मुक्त है। और तीसरा क्या है? तो तीसरा सिद्ध है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो 3 धाराएं बनती हैं। कितनी धाराएं बनती हैं? 3 धाराएं बनती। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जौहर काव्य के रचनाकार हैं। तो जौहर काव्य के रचनाकार कौन हैं? श्याम नारायण पांडे जी हैं, या राम नरेश त्रिपाठी हैं, या सुमित्रानंदन पंत जी हैं, या फिर धर्मवीर भारती जी हैं। तो बच्चों, जौहर काव्य के रचनाकार श्याम नारायण पांडे जी हैं। कौन हैं? तो श्याम नारायण पांडे जी हैं। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि चिदम्बरा के रचनाकार हैं। चिदम्बरा के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, या सुमित्रानंदन पंत हैं, या फिर महादेवी वर्मा है। तो महादेवी वर्मा की यामा है, निहार है, नीरजा है। सुमित्रानंदन पंत की बात करें तो इनका पल्लव है, गुंजन है, बीड़ा, ग्रंथि और चिदम्बरा भी इन्हीं की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को अगर हम लोग देखें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन कौन सी रचना है बच्चों? तो इनकी रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका, ये सभी निराला जी की रचना है। और जयशंकर प्रसाद जी की अगर बात करें तो इनकी रचना है कामायनी, आंसू, झरना, लहर, ये सभी प्रसाद जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि, देख दशा हरगन मुस्काहि। मतलब जो बार बार जब मुनि लोग देखते हैं तो व्याकुल होकर के बहुत ही उकसाते हैं, मतलब कह सकते हैं कि उनके मन में बड़ी उत्सुकता आ रही है। और जब उनकी ये दशा देखते हैं तो हर गण अर्थात जो प्रभु शिव जी के गण हैं वो मुस्कुराने लगते हैं। अब पूछ रहे हैं उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस है, या हास्य रस है, या करुण रस है, या वात्सल्य रस है। तो बच्चों, यहाँ पर मुस्कान है अर्थात हास्य रस होगा। आपका बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मतलब जैसे आहुति के समान वो चिता पर गिर पड़ी, यानी झांसी की रानी के लिए कहा गया है। और ज्वाला अर्थात लपट के समान चमक उठी, तो ये कहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास है, या फिर उपमा है, या श्लेष अलंकार है, या रूपक अलंकार है। तो बच्चों, जहाँ सा सी से मिलने लगे,
सा सी से अगर मिले तो समझ जाओ कि वहाँ पर उपमा अलंकार है। सा सी से, सम, समान, सरिस, ये सभी क्या हैं? उपमा के उदाहरण हैं। अगला देखते हैं, दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा होता है? तो दोहा में क्या होता है? जैसे इसमें 3 चरण होते हैं, पहला और तीसरा, मतलब 4 चरण होते हैं, पहला और तीसरा और दूसरा और चौथा। तो बच्चों जो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होती है, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है। तो अगर हम लोग बात करें कि इसका ठीक उल्टा, तो इसका ठीक उल्टा होता है सोरठा। सोरठा के पहले और तीसरे में क्या होता है? 11-11 मात्रा, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्रा होती है। अगला कह रहा है, अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुरूप शब्द में कौन सा उपसर्ग है बच्चों? आ उपसर्ग है, या अन है, या अनु है, या फिर रूप है। अगर हम लोग बात करें उपसर्ग की, तो उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़ करके उसके रूप और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो इसमें कौन सा है? अनु है। कौन सा है बच्चों? अनु है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राम कृष्ण में कौन सा समास है? राम कृष्ण में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, या द्वंद्व समास है, या फिर कर्मधारय समास है, या तत्पुरुष समास है? तो राम कृष्ण का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? राम और कृष्ण। इसका विग्रह क्या होगा बच्चों? राम और कृष्ण, जो कि यहाँ पर कौन सा समास बना रहा है? तो ये आपका बना रहा है द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला कह रहा है, वायु, समीर, बयार पर्याय हैं। ये किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के हैं, या फिर तारे के हैं, या हवा के हैं, या फिर बादल के हैं? तो बच्चों सूर्य का भानु, भास्कर, रवि, दिवाकर, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। और अगर बादल के देखें तो अम्बुद, जलद, नीरद, तोयद, वारिद, ये सभी बादल के हैं। तारों की पर्यायवाची आप लोग कमेंट में बता दीजिए। और ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी हवा के पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि तस्मय शब्द में विभक्ति एवं वचन है। तस्मय शब्द में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन, या फिर द्वितीय विभक्ति बहुवचन, या फिर पंचमी विभक्ति एक वचन, या इनमें से कोई नहीं? तो तस्मय ये सा का है। सा तम तेन तस्मय। तस्मय मतलब चतुर्थी विभक्ति एक वचन। सा तम तेन तस्मय। तस्मय क्या है बच्चों? चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। अब इसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं। अगर कोई कथन संदेहपूर्ण है तो उसे क्या कहेंगे? साधारण वाक्य कहेंगे, या प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे, या संदेहात्मक वाक्य कहेंगे, या फिर नकारात्मक वाक्य? तो जब संदेह होगा तो जाहिर सी बात है उसको संदेहात्मक वाक्य कहेंगे। तो आपका सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित वाक्य है। मतलब मैं पत्र लिखूंगा, इसका कर्मवाच्य में परिवर्तित क्या होगा? मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, या फिर मुझे पत्र लिखना है, या मैं पत्र लिख रहा हूँ, या फिर मुझे पत्र लिखना था? तो बच्चों मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। ए वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण इसमें से कौन सा है? प्रतिदिन है, या आसपास है, या फिर बहुत है, या स्वयं है? स्थान की बात हो रही है तो स्थान कौन से शब्द से पता चल रहा है? आसपास से। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। कौन जाना जाता है? बालकृष्ण भट्ट, या फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, या रामचंद्र शुक्ल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों ये सारे गुण यानी श्रेष्ठ निबंधकार भी हैं, आलोचक भी हैं, इतिहासकार भी हैं, ये सब कौन हैं? तो ये सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। कौन सा है? जिंदगी मुस्कुराई, या फिर अतीत के चलचित्र, या गांव की सांझ, या फिर बाजे पायलिया के घुंघरू? कौन सा है बच्चों? कौन सा है? तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें है अतीत के
चलचित्र। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है कोणार्क के रचनाकार हैं। कोणार्क नामक रचना किसने किया है? जगदीश माथुर ने किया है, या फिर रामकुमार वर्मा जी ने, या जयशंकर प्रसाद जी ने, या फिर विष्णु प्रभाकर जी ने। तो बच्चों जो कोणार्क रचना का है, ये कोणार्क रचना लिखा है जगदीश माथुर ने। किसने लिखा है? जगदीश माथुर ने। अगला प्रश्न है चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं। चलो चांद पर चलें ये किसने कहा है, लिखा है? धर्मवीर भारती लिखे हैं, या जयप्रकाश भारती, या अज्ञेय, या फिर मोहन राकेश। तो बच्चों बहुत से लोग भारती से ही केवल याद कर लेते हैं। भारती दो हैं, जयप्रकाश और धर्मवीर। तो धर्मवीर भारती ने नहीं, बल्कि इसको किसने लिखा है? जयप्रकाश भारती जी ने। अगला प्रश्न कह रहा है तूफानों के बीच रचना की विधा है। तूफानों के बीच रचना की विधा क्या है बच्चों? कहानी है, या फिर उपन्यास है, या एकांकी है, या रिपोर्टाज है। तो ये क्या है? ये आपका एक रिपोर्टाज है। क्या है? एक रिपोर्टाज है। अगला प्रश्न कह रहा है कि केशवदास किस काल के कवि हैं? केशवदास कौन से काल के कवि हैं? आदिकाल, या रीतिकाल, या भक्तिकाल, या फिर आधुनिक काल। तो बच्चों अगर हम बात करें तो केशवदास जी रीतिकाल के कवि हैं और रीतिबद्ध कवि हैं। इन्हें एक संज्ञा और दी जाती है केशवदास को, कठिन काव्य का प्रेत भी इन्हें कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखना, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त जी हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, या माखनलाल चतुर्वेदी हैं, या फिर सूरदास जी हैं। तो बच्चों भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतेंदु युग की समयावधि है 1900 से 1928 ईस्वी तक, या फिर 1800 से 1826 ईस्वी तक, या फिर 1919 से 1936 ईस्वी तक, या फिर 1868 से 1900 ईस्वी तक। तो ये कब से कब तक है बच्चों? तो ये 1868 से 1900 ईस्वी तक है, यानी डी वाला विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? ग्राम्या, या फिर स्वर्णधूलि, या कामायनी, या फिर युगांत। कौन सी रचना नहीं है बच्चों? तो अगर हम बात करें तो कामायनी किसकी रचना है? कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी रचना बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी की। और हमसे पूछा गया कि नहीं है, नहीं को ध्यान रखना, नहीं तो उत्तर गलत हो जाएगा। तो ये किसकी रचना है? कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि कौन हैं? बिहारी लाल जी हैं, या पद्माकर हैं, या केशवदास हैं, या फिर घनानंद हैं। तो बिहारी लाल जी रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिसिद्ध। पद्माकर और केशवदास रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, लेकिन घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर ये सभी रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है हा रघुनंदन हा रघुनंदन प्रेम प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। उपर्युक्त पंक्तियों में रस है। तो ये किसने कहा था बच्चों? ये कहा था दशरथ जी ने, जब राम चले गए थे वनवास में, उस समय का प्रसंग है। तो इसमें कौन सा है? वीर रस है, या फिर काव्य रस है, हास्य रस, या करुण रस, या रौद्र रस। तो अगर हम बात करें बच्चों तो इसमें क्या है? इसमें करुण रस है। कौन सा रस है? करुण रस है। और ये कहते हुए दशरथ जी ने अपना प्राणों को त्याग दिया था। अगला प्रश्न कह रहा है ज्यों आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाए। ज्यों आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाए। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा है, या फिर रूपक अलंकार है, या श्लेष अलंकार है, या उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो बच्चों इसमें क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है कि जिन आँखों से सब कुछ दिखाई देता है उस आँख को हम लोग नहीं देख पाते हैं। ये अपवाद है। आप लोग उत्प्रेक्षा में याद करते हैं कि जनु जानो मनु मानो, अगर ये सभी आ रहा है, जनहु मनहु, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लेकिन यहाँ देखिए जनु जानो मनु मानो नहीं है,
फिर भी ये क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये प्रश्न भी हो चुका। अगला कह रहा है कि सोरठा के पहले एवं तीसरे छंद में पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। तो सोरठा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं बच्चों? तो इसमें क्या 13-11 होती हैं, या 11-13 होती हैं, या फिर 11-11 होती हैं, या इनमें से कोई नहीं होती है? तो सोरठा के पहले और तीसरे चरण में इनमें से कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि 13-11 मात्राएं नहीं होती, बल्कि 13-13 मात्राएं होती हैं। और 13-11 वाला गलत, ये भी गलत। तो सोरठा के पहले और तीसरे चरण में, सॉरी एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गया, हमने दोहा वाला बता दिया। सोरठा के तीसरे और चौथे पहले चरण में 11-11 मात्रा होती है। कितनी होती है? 11-11। दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, कौन सा है? सु है, या सा है, या सुग है, या गम है? उपसर्ग बच्चों क्या होते हैं? शुरुआत में जुड़ते हैं। तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? सु उपसर्ग होगा। कौन सा उपसर्ग होगा? सु। गम धातु में सु उपसर्ग जोड़ा गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नवरत्न में समास है। नवरत्न में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, या द्विगु समास, या तत्पुरुष समास, या फिर अव्ययी भाव समास? तो नवरत्न मतलब 9 रत्नों का समूह, पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा पद प्रमुख हो, तो वो क्या होता है? द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं को ध्यान में रखना है। क्या नहीं है? भू नहीं है, या फिर धरा नहीं है, या वसुधा नहीं है, या प्रसून नहीं है? तो बच्चों भू, धरा और वसुधा का मतलब पृथ्वी होता है, लेकिन प्रसून का अर्थ क्या होता है? फूल होता है। तो इसलिए आपका ये प्रसून वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन है, कौन सा है? द्वितीया विभक्ति एक वचन, या चतुर्थी विभक्ति एक वचन, या षष्ठी विभक्ति बहुवचन, या फिर तृतीया विभक्ति एक वचन? तो त्वम से बनता है, युवाम से चलता, मतलब हाँ युष्मद का है। तो त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्, तव, त्वयि, एक वचन की सातों विभक्तियां का। त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्, तव, त्वयि। तो त्वाम कहाँ आ रहा? दूसरे नंबर पर, यानी द्वितीया विभक्ति एक वचन आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 4 हैं, कि 8 हैं, या फिर 2 हैं, या 5 हैं? तो बच्चों अर्थ के आधार पर जब देखेंगे तो वाक्य का 8 भेद होगा। रचना के आधार पर 3 भेद होगा। अब अगला प्रश्न चलते हैं। कर्तवाच्य में प्रधानता होती है। कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? क्रिया की, या विशेषण की, या फिर कर्ता की, या फिर कर्म की? किसकी प्रधानता होती है बच्चों? तो कर्तवाच्य में जब बात करेंगे तो कर्तवाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की, कर्मवाच्य में कर्म की, और क्रिया और भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वह पद कहलाते हैं। जिनका अलग अलग रूप मिलता है उन्हें क्या कहते हैं? विकारी पद कहेंगे, या अविकारी पद कहेंगे, या प्रत्यय पद कहेंगे, या अव्यय पद? तो विकार मतलब परिवर्तन, तो अलग अलग रूप तब मिलेगा जब परिवर्तन होगा, यानी विकारी पद ही। नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है। नीड़ का निर्माण फिर कौन सी विधा की रचना है? कहानी है, या फिर यात्रा वृत्तांत है, या उपन्यास है, या आत्मकथा है? तो नीड़ का निर्माण फिर अगर इसकी बात करें बच्चों तो यह है आत्मकथा। किसकी रचना है नीड़ का निर्माण फिर? तो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। कौन सी? नीड़ का निर्माण फिर। अगला प्रश्न कह रहा है द्विवेदी युग के लेखक हैं। द्विवेदी युग के लेखक कौन है बच्चों? अज्ञेय जी हैं, या किशोरी लाल गोस्वामी हैं, या फिर हरिशंकर परसाई हैं, या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं? तो हरिशंकर परसाई और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ये दोनों हैं छायावादोत्तर युग के। कौन से युग के हैं? छायावादोत्तर है।
छायावादोत्तर युग के हैं। किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं द्विवेदी युग के, और अज्ञेय जी हैं प्रयोगवाद युग के। अज्ञेय जी कौन से युग के हैं बच्चों? तो अज्ञेय जी प्रयोगवाद युग के हैं। अगला प्रश्न कह रहा है डायरी विधा के लेखक हैं। डायरी विधा के लेखक कौन हैं? शमशेर बहादुर सिंह हैं, या फिर राहुल सांकृत्यायन हैं, या फिर सदल मिश्र हैं, या सरदार पूर्ण सिंह हैं। कौन है बच्चों? तो अगर हम लोग इसमें बात करें कि कौन है, तो देखिए शमशेर बहादुर सिंह डायरी विधा के लेखक हैं। और शमशेर बहादुर सिंह की अगर हम लोग रचनाओं की बात करें तो टूटी हुई बिखरी हुई इनकी एक रचना है। इनकी एक रचना है प्रतिनिधि कविताएं। राहुल सांकृत्यायन जी की रचना जानते ही हैं, घुमक्कड़ शास्त्र और वोल्गा से गंगा। अगर हम बात करें सदल मिश्र का, तो इनका है नासिकेतोपाख्यान। कौन सी रचना है बच्चों? नासिकेतोपाख्यान। और सरदार पूर्ण सिंह की रचना में कौन सी है? अविचल ज्योत है, खुले मैदान हैं, खुले लेख हैं। ये सभी किसकी रचना है बच्चों? तो ये सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम रचना किस विधा से संबंधित है? मजदूरी और प्रेम रचना की विधा क्या है? क्या ये आप लोगों का नाटक है, या फिर कहानी है, या फिर निबंध है, या फिर उपन्यास है? तो क्या है बच्चों मजदूरी और प्रेम? मजदूरी और प्रेम निबंध है। और किसकी रचना है? तो ये रचना है सरदार पूर्ण सिंह जी की। किसकी रचना है बच्चों? सरदार पूर्ण सिंह की रचना है मजदूरी और प्रेम, और निबंध विधा से है। याद रखना, पेपर की खोपड़ी में छेद करके आना है, एक भी प्रश्न वहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए। एक एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी है। कौन सी कहानी है चंद्रधर शर्मा द्वारा बच्चों? प्रणयनी परिणय है, या ग्राम है, या फिर सुखमय जीवन है, या जासूस का धोखा है? तो बच्चों प्रणयनी परिणय जो है ये किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है। किसकी है? किशोरी लाल जी की रचना है। और अगर हम लोग बात करें कि ग्राम किसकी रचना है, तो ग्राम जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी है बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी की रचना। सुखमय जीवन और जासूस का धोखा ये दोनों ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचनाएं हैं। यहाँ पर दोनों विकल्प आपका आ गया है। तो ऐसी स्थिति में जब होगा तो परीक्षा में आप दोनों में से कोई भी लगाएंगे आपका सही माना जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है द्विवेदी युग के लेखक हैं। द्विवेदी युग के लेखक कौन हैं? नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं, या फिर हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं, या डॉक्टर नगेंद्र हैं, या फिर सरदार पूर्ण सिंह हैं? तो कौन है बच्चों? तो नंद दुलारे वाजपेयी, हरिकृष्ण प्रेमी और डॉक्टर नगेंद्र, ये तीनों हैं शुक्लोत्तर युग के। कौन से युग के हैं बच्चों? तो शुक्लोत्तर युग के हैं। लेकिन सरदार पूर्ण सिंह जी द्विवेदी युग के लेखक हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सभी लोग शेयर करते रहिए और लाइक भी करते रहिए। इसमें पूछ रहे हैं कि अशोक के फूल निबंध के मतलब लेखक कौन है? अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या राजेंद्र यादव जी हैं, या महादेवी वर्मा हैं, या फिर गुलाब राय हैं? तो कौन है बच्चों? तो अगर हम बात करें अशोक के फूल का, तो इसके तो रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। राजेंद्र यादव की बात करें तो राजेंद्र यादव जी की रचनाओं में सारा आकाश है, उखड़े हुए लोग हैं, कुलटा है, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। हिंदी प्रदीप और एक मिनट, महादेवी वर्मा की रचनाओं में बात करें तो अतीत के चलचित्र हैं, मेरा परिवार है, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। गुलाब राय की बात करें तो ठलुआ क्लब, गेहूं बनाम गुलाब, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि द्विवेदी युग की पत्रिका है। कौन सी पत्रिका है द्विवेदी युग की? क्या हिंदी प्रदीप है? तो हिंदी प्रदीप भैया भारतेंदु युग की पत्रिका है। कौन से इसके संपादक है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। हंस की बात करें, हंस की कौन है? तो हंस के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, और ये छायावाद युग से संबंधित है। प्रताप पत्रिका की बात करें तो ये द्विवेदी युग की पत्रिका है, और इसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं। कौन है बच्चों? गणेश शंकर विद्यार्थी जी इसके संपादक हैं। और अगर हम बात करें धर्मयुग की, तो धर्मयुग जो है ये आपका प्रयोगवाद युग का है, और इसके संपादक धर्मवीर भारती जी हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है
कि सदाचार की ताबीज निबंध के लेखक हैं? कौन है? मोहन राकेश जी हैं, या फिर हरिशंकर परसाई जी हैं, या फिर जी सुंदर रेड्डी हैं, या राहुल सांकृत्यायन जी हैं? कौन है बच्चों इसमें? तो अगर हम बात करें कि सदाचार की ताबीज, तो ये रचना तो है हरिशंकर परसाई जी की। किसकी रचना है बच्चों? हरिशंकर परसाई जी की रचना है। मोहन राकेश जी की रचनाओं में आखिरी चट्टान है, लहरों के राजहंस है, आषाढ़ का एक दिन है। और अगर बात करें जी सुंदर रेड्डी की, तो जी सुंदर रेड्डी की रचनाओं में कौन सा है? मेरे विचार है, लैंग्वेजेस प्रॉब्लम इन इंडिया है। अगर राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो घुमक्कड़ शास्त्र और वोल्गा से गंगा। ऐसी रचनाएं बताई जा रही है, इतनी रचनाएं बताई जा रही हैं कि कोई भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। सारे प्रश्न करके आना है, पेपर की खोपड़ी में छेद करना है अब की बार, और शेयर और लाइक करते रहना है, इसे तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। शुक्ल युगीन लेखक हैं, तो शुक्ल युगीन लेखक में कौन है बच्चों? उदय शंकर भट्ट हैं, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या राधाचरण गोस्वामी हैं, या बालकृष्ण भट्ट जी हैं? कौन है बच्चों शुक्ल युगीन लेखक? तो उदय शंकर भट्ट जी शुक्ल युगीन लेखक हैं, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्विवेदी युग के हैं। राधाचरण गोस्वामी की बात करें तो ये भारतेंदु युग के हैं, और बालकृष्ण भट्ट भी भारतेंदु युग के हैं। तो उदय शंकर भट्ट जी कब के हैं? यही आपके हैं शुक्ल युगीन लेखक। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि मर्यादा और टुडे के संपादक थे। मर्यादा और टुडे के संपादक कौन थे? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, या हरिशंकर परसाई जी हैं, या जैनेन्द्र कुमार जी हैं, या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद हैं? तो कौन है बच्चों? मर्यादा और टुडे पत्रिका के संपादक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। चलिए, वासुदेव शरण अग्रवाल की बहुत सारी रचनाएं हमने बताया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में इनकी कोई 2 रचना तुरंत छाप दीजिए, तुरंत कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हरिशंकर परसाई की बात करें तो सदाचार की ताबीज है, भूत के पांव पीछे, तब की बात और थी, तट की खोज, ये सभी हरिशंकर परसाई जी की है। और अगर बात करें जैनेन्द्र कुमार का, तो त्यागपत्र, पूर्वोदय, परख, ये सभी इनकी रचना है। वासुदेव शरण अग्रवाल का आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कोई रचना जो अभी हमने आपको पहले भी बताया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है कि किसका वास्तविक नाम केदार पांडे था? केदार पांडे के नाम से किसे जाना जाता है बच्चों? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहिए उत्तर, और साथ ही साथ आप लोग ये भी बताते रहिए कि कौन सा आपको कोई अगर क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है तो उसे भी बताते रहिए। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, जिन्होंने लिखा है बाजे पायलिया के घुंघरू, और क्या लिखा है? क्षण बोले कड़ मुस्काए, ये इन्हीं की रचनाएं हैं। जैनेन्द्र कुमार जी की बात करें तो त्यागपत्र, पूर्वोदय, परख, ये सब इनकी रचना है। राहुल सांकृत्यायन, इनके बचपन का नाम, इनका वास्तविक नाम केदार पांडे था। ठीक है, ये सांकृत्य गोत्र के थे, इसीलिए इनके नाम को सांकृत्यायन के साथ जोड़ा गया। और इनकी रचनाओं में आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और मोहन राकेश की बात करें तो इनका है आखिरी चट्टान, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और सभी लोग लाइक शेयर जरूर करते रहिए। और इसमें कह रहा है कि वर्तमान युग में हिंदी गद्य की प्रमुख भाषा है। वर्तमान युग में हिंदी गद्य की प्रमुख भाषा क्या है बच्चों? भोजपुरी है, या फिर ब्रज भाषा है, या खड़ी बोली है, या अवधी है? तो अगर वर्तमान युग की बात करें तो हिंदी गद्य की प्रमुख भाषा क्या है? खड़ी बोली है। ज़्यादातर खड़ी बोली का ही प्रयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि सब रंग और कुछ राग निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? अज्ञेय जी हैं, या फिर जैनेन्द्र कुमार हैं, या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, या मोहन राकेश जी हैं? कौन है बच्चों? तो इसमें अज्ञेय जी हैं। और अज्ञेय जी की अगर हम लोग बात करें तो इनकी और रचनाएं हैं, जैसे सब रंग कुछ राग तो है ही, इत्तलम है, हरी घास पर क्षण भर है, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे। जैनेन्द्र कुमार की बात करें तो जैनेन्द्र कुमार जी की रचनाओं में त्यागपत्र, पूर्वोदय, परख, एकदम से रट लीजिए इसे। और मोहन राकेश का आखिरी चट्टान, आखिरी चट्टान के साथ साथ और कौन सी रचना है? लहरों के राजहंस, जो बार बार पूछा गया है, और आषाढ़ का एक दिन, और जी सुंदर रेड्डी की रचनाओं को आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
अगला प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित में से प्रसिद्ध आलोचक हैं। कौन है बच्चों प्रसिद्ध आलोचक? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या महादेवी वर्मा हैं, या मुंशी प्रेमचंद जी हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी का छाया है, प्रतिध्वनि है, कंकाल, तितली, इरावती, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की। मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो गबन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की है स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार और साथ ही साथ यामा, इनकी रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो चिंतामणि, विचार भी थी, 11 वर्ष का समय, ये सब इनकी रचनाएं हैं। और प्रसिद्ध आलोचक भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही हैं। अगला प्रश्न अगर हम लोग बात करें, अगले प्रश्न में कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे यानी कौन ललित निबंधकार माने जाते हैं? कौन माना जाता है बच्चों? श्याम सुंदर दास जी, या फिर सरदार पूर्ण सिंह, या कुबेर नाथ राय, या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो चलिए रामचंद्र शुक्ल की रचना अभी मैंने बताया है। कुबेर नाथ राय की अगर बात करें तो इनकी रचना है प्रिया नीलकंठी, और क्या है? रस आखेटक। सरदार पूर्ण सिंह की अगर बात करें तो खुले मैदान, खुले लेख, अविचल ज्योति, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। और श्याम सुंदर दास जी की अगर बात किया जाए तो श्याम सुंदर दास की रचनाओं को आप लोग कमेंट में बताइए। ललित निबंधकार की अगर बात करें तो ललित निबंधकार में सरदार पूर्ण सिंह जी को माना गया है। अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल कब माना जाता है? छायावादी युग, या द्विवेदी युग, या फिर छायावादोत्तर युग, या भारतेंद्र युग। तो भारतेंद्र युग में ही हिंदी खड़ी बोली का विकास हुआ और यहीं से हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल माना जाता है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है बच्चों? वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, या भगवत शरण उपाध्याय हैं, या वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, या भगवत शरण उपाध्याय, या वासुदेव शरण अग्रवाल, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। कौन है बच्चों? तो दिनकर जी की बात करें तो परशुराम की प्रतीक्षा है, उर्वशी है, संस्कृति के 4 अध्याय है, मतलब ये इन्हीं की रचना है। वासुदेव शरण अग्रवाल का मातृभूमि, मतलब भारत की एकता, और क्या है? राष्ट्र का स्वरूप, ये सभी इनके निबंध हैं। भगवत शरण उपाध्याय की अगर बात करें तो ठूठा आम और साहित्य और कला, ये इनकी प्रमुख रचना है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पायलिया के घुंघरू, क्षण बोले कण मुस्काए, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, और सभी लोग शेयर और लाइक जरूर करते रहिए। शेयर और लाइक जबरदस्त होना चाहिए। आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को, या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, या फिर राय कृष्ण दास को? किसे माना जाता है बच्चों? तो आधुनिक हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है, जिन्होंने खड़ी बोली का विकास किया। और साथ ही साथ कह सकते हैं इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे भारत दुर्दशा है, और कौन सी है? भारत दुर्दशा के साथ साथ इनकी और भी रचनाएं हैं, सत्य हरिश्चंद्र, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति, ये सभी इन्हीं की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न पर कह रहा है कि रेखा चित्र पर आधारित रचना है। रेखा चित्र पर आधारित रचना कौन सी है बच्चों? मुद्रा राक्षस है, या साहित्यालोचन है, या फिर अतीत के चलचित्र हैं, या अंतरिक्ष की यात्रा है। अंतरिक्ष की यात्रा की अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष की यात्रा किसकी रचना है? अंतरिक्ष की यात्रा है राकेश शर्मा की रचना। किसकी रचना बच्चों? राकेश शर्मा की रचना है। अगर बात करें अतीत के चलचित्र तो ये किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। अगर हम लोग बात करें साहित्यालोचन तो ये किसका है? श्याम सुंदर दास जी की रचना है। श्याम सुंदर दास जी की रचना है। और मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की रचना है। बच्चों मुद्रा राक्षस जो है, मुद्रा राक्षस नाटक है, और साहित्यालोचन आलोचना है, अतीत के चलचित्र रेखा चित्र है, और अंतरिक्ष की यात्रा
और बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें कह रहे हैं जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वह अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे वृद्धों के लिए अतीत होता है। वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं। क्या कह रहे हैं लेखक कि तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है, मतलब खाली रह जाता है, और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। तो इस प्रकार से ये आपका गद्यांश था। और गद्यांश में ये भी ध्यान रखना है कि जो शुरू मतलब यहाँ तक जो अभी हमने अंडरलाइन किया है वही आपका रेखांकित अंश भी है। अब इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। क्या करना है? पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो पाठ का नाम क्या है बच्चों? मित्रता। और लेखक का नाम क्या है? रामचंद्र शुक्ल। अब व्याख्या कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए कर देते हैं। इस अंश में लेखक ने बताया है कि युवा लोग हमेशा परिवर्तन और क्रांति के लिए तैयार रहते हैं, जबकि वृद्ध लोग अपने अतीत के गौरव को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इन दोनों के बीच संघर्ष के कारण वर्तमान समय में हमेशा एक प्रकार की अशांति और अस्थिरता बनी रहती है। लेकिन इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप वर्तमान काल में सुधारों की आवश्यकता होती है और यह सुधारों का काल बन जाता है। अब फिर इसमें पूछ रहे हैं कि वर्तमान काल को सुधारों का काल क्यों कहा गया? तो लेखक ने वर्तमान काल को सुधारों का काल इसलिए कहा है क्योंकि वर्तमान समय में युवा और वृद्धों के बीच के संघर्ष के कारण समाज में परिवर्तन और सुधार की आवश्यकता होती है। युवा लोग नए विचारों और परिवर्तनों के लिए तैयार रहते हैं, जबकि वृद्ध लोग अपने अनुभवों और परंपराओं को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में क्या कह रहा है बच्चों? तो इसके बाद में कह रहा है, एक मिनट, इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप समाज में सुधारों की आवश्यकता होती है और वर्तमान काल सुधारों का काल बन जाता है। अथवा क्या कह रहा है? ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से भी मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था, और सीजर सिकंदर से तथा सिकंदर हरकुलिस से, जिस हरकुलिस के बारे में इतिहासकारों का मत है कि वह कभी पैदा ही नहीं हुआ। अब इसमें पूछ रहा है कि उपर्युक्त अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त अवतरण के पाठ का नाम क्या है बच्चों? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। पाठ का क्या नाम है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। लेखक का क्या नाम है? तो लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। अब इसमें आपको कहा जा रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो क्या है? इस अंश में लेखक ने बताया है कि यदि कोई व्यक्ति विश्वव्यापी प्रसिद्धि चाहता है तो वह महान व्यक्तियों से प्रतिस्पर्धा करेगा, लेकिन यह भी बताता है कि ये महान व्यक्ति भी
अपने से पहले के महान व्यक्तियों से प्रेरणा लेते हैं और उनसे प्रतिस्पर्धा करते हैं। यहाँ तक कि नेपोलियन भी सीजर सिकंदर से और सिकंदर हरकुलिस से प्रेरणा लेता था। लेकिन हरकुलिस के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह एक काल्पनिक पात्र हो सकता है। इससे लेखक यह दर्शाता है कि प्रतिस्पर्धा और प्रेरणा की यह श्रृंखला अनंत है, इसमें कोई निश्चित अंत नहीं है। अथवा अब देखिए तीसरा इसमें से क्या पूछ रहा है, लेखक के अनुसार प्रतिद्वंदिता का सकारात्मक पक्ष क्या है। तो भैया लेखक के अनुसार प्रतिद्वंदिता का सकारात्मक पक्ष यह है कि यह मनुष्य के विकास में सहायक होती है। जब व्यक्ति किसी से प्रतिस्पर्धा करता है तो वह अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता है और इससे उसका विकास होता है। प्रतिद्वंदिता व्यक्ति को प्रेरित करती है और उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, फिर से वही कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए पहले तो गद्यांश को देखते हैं। गद्यांश क्या कह रहा है, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। जब तक मैं इसे पढ़ रहा हूँ तब तक आप लोग कमेंट में इस पाठ का नाम और इसके लेखक का नाम भेज दीजिए। जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सारे देश में बहता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है और जिसने अमृतत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृतप्राय शरीर में नए प्राण फूंके हैं और मुरझाए हुए दिलों को फिर से खिला दिया। वह अमृतत्व सत्य और अहिंसा का है। अब कह रहे हैं इसमें कि संदर्भ लिखो। तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ क्या बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अब इसमें अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मानव मात्र के लिए वर्तमान में क्या आवश्यक हो गया है। तो सत्य एवं अहिंसा मानव मात्र के लिए आज अत्यंत आवश्यक हो गया है। अगला कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत प्रवाहित होता आया है। उस प्रवाह को हमने अपने बीच साकार रूप में चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है। उस प्रवाह ने हमें अमृतत्व की याद दिलाकर हमारे मृतप्राय शरीर में नई ऊर्जा का संचार भी किया है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, गद्यांश के बाद ये पद्यांश आ गया कि इसकी कोई एक व्याख्या करनी है। तो चलिए इसकी भी व्याख्या हम लोग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया। कह रहे हैं अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। सूरदास जी कह रहे हैं कि अविगत गति अर्थात जो दिखाई नहीं देता है उसका वर्णन करते हुए मुझसे नहीं बन पा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कोई गूंगा व्यक्ति कोई मीठा फल खाता है तो उसके रस को उसके आनंद को अंतरात्मा में ही अनुभव करता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, उसका स्वाद बहुत श्रेष्ठ होता है, हर प्रकार से अच्छा होता है। अमित तोष उपजावे मतलब हर प्रकार की संतुष्टि को प्रदान करने वाला होता है, लेकिन फिर भी वो नहीं बता पाता है। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। कह रहे हैं कि मन बानी से जो अगम्य है, जिसको पहुंचा नहीं जा सकता है, जिसको देखा नहीं जा सकता है, उसको जो जानता है वही प्राप्त कर सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धाव। जिसका न कोई रूप है, न कोई चिन्ह है, न कोई गुण है, न कोई जाति है, न कोई उपाय है, उसके बिना आधार के किधर दौड़ें, कैसे उनका वर्णन करें। सब विधि अगम विचार हैं ताते सूर सगुन पद गावें। इस प्रकार से सूरदास जी हर प्रकार से प्रभु को, निराकार ब्रह्म को अगम्य मान करके ईश्वर के साकार रूप का वर्णन करते हैं। अब इसमें कह रहे हैं उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए।
तो भैया प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। कौन है इसके रचयिता? तो इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है? तो अगम अगोचर से तात्पर्य है कि जो मन और वाणी से परे है, जो समझ में नहीं आ सकता और जो इंद्रियों के परे है, अर्थात ईश्वर का निराकार रूप। अब इसमें कह रहे हैं रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए कर देते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। इस अंश में सूरदास ने कहा है कि भगवान की महिमा और उसकी अनंतता मन और वाणी से परे है, जिसे समझना मुश्किल है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है और उनकी भक्ति करता है, वह इस अगम अगोचर तत्व को जान सकता है। यहाँ सूरदास ने भगवान की भक्ति की महत्ता को दर्शाया है और कहा है कि भगवान की शरण में जाने से ही उनकी महिमा समझा जा सकता है। अथवा में देखिए कह रहे हैं, चल अंचल में झरझर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, रूप से तेरा घन केश पास। देखिए इसमें बेटा अंडरलाइन नहीं किया तो पहली दो लाइनों को आप समझ लीजिए क्या कि ये रेखांकित है। तो क्या कह रहे हैं कि जब रूपसी अर्थात वर्षा रूपी सुंदरी अपने कोहरे को धुंध को लिए हुए चलती है, तो जो जुगनू रास्ते में जो जुगनू चमकते हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे उसके उस चल रहे आंचल में से गिर रहे हों और बार बार दीपक से प्रकाश दे रहे थे। ये तेरा उज्ज्वल चितवन विलास मतलब तेरा देखना, तेरा उज्ज्वल ये सुंदरता निहारना क्या कर रहा है? हृदय को आनंद दे रहा है। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारा घन केशपाश यानी लंबे बालों जैसा है। अब इसमें कह रहे हैं उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो भैया क्या है? प्रस्तुत पद्यांश महादेवी वर्मा द्वारा रचित वर्षा सुंदरी के प्रति शीर्षक कविता से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कह रहा है तो शुरुआत की दो लाइनें यानी कवियत्री कहती है कि वर्षा रूपी नायिका ने कोहरे के रूप में एक सुंदर पारदर्शक हल्का काले रंग का वस्त्र धारण किया है। कोहरे के बीच चमकने वाले जुगनू ऐसे लगते हैं मानो वर्षा सुंदरी के हिलते हुए आंचल से सोने के फूल झर रहे हों। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश में प्रयुक्त रस और अलंकार का नाम लिखिए। तो रस है भैया श्रृंगार रस, क्योंकि वर्षा सुंदरी का वर्णन है। अलंकार उपमा अलंकार है, उपमान नहीं उपमा अलंकार है। अब संस्कृत की अनुवाद करना है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, संदर्भ सहित कह रहा है। तो संदर्भ आपको बताना है इस पाठ का कि कौन से पाठ से लिया गया है। विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एक एव, विश्व का निर्माता, सृष्टा मतलब सृष्टि करने वाला, यानी विश्व का निर्माता अर्थात सृष्टि करने वाला ईश्वर एक ही है। इति भारतीय संस्कृति मूलम, यही भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतावलंबिना विविधे नामाभि एकम एव ईश्वर भजन्ते। विभिन्न मतावलंबिना मतलब अनेकों प्रकार के मत को मानने वाले, धर्म को मानने वाले, विविधे नामाभि मतलब अनेक नामों से, एकम एव ईश्वर भजन्ते एक ही ईश्वर का भजन करते हैं, याद स्मरण करते हैं। मतलब विभिन्न धर्मों को मानने वाले अनेक नामों से ईश्वर एक ही ईश्वर का स्मरण करते हैं। अग्नि इंद्र कृष्ण करीम राम रहीम जिनः बुद्ध ख्रिस्त अल्लाह इत्यादीन नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। मतलब अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं। तम एव ईश्वरम जनाः गुरुः इत्यपि मन्यन्ते। तम मतलब उन्हें, एव माने ही, ईश्वर मतलब ईश्वर को यानी उसी ईश्वर को ही लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभावः
सम्मानश्च अस्माकं संस्कृते संदेशः। इसलिए सभी मतों का समभाव यानी समान भाव और सम्मान ही हमारी संस्कृति का संदेश है। अगला प्रश्न कह रहा है, एक बार सभी लोग बेटा क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप लोग जानते हैं कि क्लास को बनाने में मेहनत लगती है, आप लोगों को पढ़ाने में मेहनत लगती है। आपका एक लाइक एक शेयर ही हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो एक बार सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। एक विषय पर निबंध लिखना है, चाहे आतंकवाद पर लिख दो, कारण एवं निवारण, या फिर देश प्रेम पर, या विज्ञान वरदान या अभिशाप, या फिर विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व। तो हम लोग किस पर करेंगे? देश प्रेम पर करते हैं। चलिए देख लेते हैं देश प्रेम में क्या कह रहे हैं। देश प्रेम में कह रहे हैं कि देश प्रेम एक ऐसा भाव है जो हर व्यक्ति के दिल में होना चाहिए। यह भाव हमें अपने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। देश प्रेम हमें अपने देश की संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को समझने और उनका सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। देश प्रेम का अर्थ है अपने देश के प्रति निष्ठा और समर्पण। यह भाव हमें अपने देश की सेवा करने और उसकी प्रगति में योगदान करने के लिए प्रेरित करता है। देश प्रेम हमें अपने देश की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। देश प्रेम के कई रूप हो सकते हैं। यह भाव हमें अपने देश की रक्षा करने के लिए सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह भाव हमें अपने देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। यह भाव हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उद्यमी बनने के लिए प्रेरित कर सकता है। देश प्रेम का महत्व बहुत अधिक है, बहुत व्यापक महत्व है। यह भाव हमें अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है। यह भाव हमें अपने देश की संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने में मदद करता है। यह भाव हमें अपने देश की प्रगति में योगदान करने के लिए प्रेरित करता है। निष्कर्ष रूप से अगर देखा जाए तो देश प्रेम एक ऐसा भाव है जो हर व्यक्ति के दिल में होना चाहिए। यह भाव हमें अपने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। यह भाव हमें अपने देश की संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को समझने और उनका सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह भाव हमें अपने देश के प्रति निष्ठा और समर्पण रखना चाहिए और उसकी प्रगति में योगदान करना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम लोग बच्चों देखें तो देश प्रेम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इस क्लास को लाइक करके इसे आप अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए और कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपको क्लास कैसा लगा, या कोई टॉपिक अगर आपका अभी रिवाइज की आवश्यकता है तो वो भी बताइए। अभी कल परसों 2 दिन आपका क्लास चलना है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।